Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 8D, question number 2. If A is equal to 4, B is equal to 9 and C is equal to 25. स्टूडेंट्स अब हमारे पास A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू गिवन है. इवेलुएट हमने करना है B स्क्वायर माइनस 4AC को. तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे B का स्क्वायर माइनस 4AC. वैल्यूज पुट कर देंगे अब 9 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 4 के इक्वल और सी की वैल्यू है 25 के इक्वल. ये पुट कर दिया है. अब स्टूडेंट्स 9 के स्क्वायर का मतलब 9 नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25. अब स्टूडेंट्स ये 2 वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9 9 जार 81 माइनस, अब स्टूडेंट्स 4 4 जार 16 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है. आई विल शो दिस मल्टीप्लीकेशन ऑन द कैलकुलेटर. 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 25. तो ये स्टूडेंट्स 400 के इक्वल आ गया. 81 माइनस का 400. अब स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस में आंसर आएगा. माइनस का 319 आंसर आ जाएगा. आई विल शो दिस ऑन कैलकुलेटर. 400 माइनस का 81. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया 319. माइनस की वैल्यू ग्रेटर थी तो माइनस में आंसर आया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. इवेलुएट 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस ओपन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस एक्स विनक्यूलम बार ऑल ब्रैकेट्स क्लोज व्हेन x इज इक्वल टू 1. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है. 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस ओपन ब्रैकेट 1 माइनस, स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम विनक्यूलम बार वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे. 1 माइनस 1. अब स्टूडेंट्स लास्ट में x प्लस का है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा. माइनस का x आ जाएगा. ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज क्लोज ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्लस की वैल्यू है 1 और एक माइनस की 1 है तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे. प्लस का 1 और माइनस 1 आपस में कैंसल आउट हो गए हैं. 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस, तो स्टूडेंट्स माइनस का x बच गया है हमारे पास ओपन ब्रैकेट में. ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज क्लोज ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 1 माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे जो 1 माइनस लास्ट वाला है करली ब्रैकेट के अंदर. 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस का x करली ब्रैकेट क्लोज क्लोज ब्रैकेट क्लोज. अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 1 के बाद जो माइनस है क्लोज ब्रैकेट में उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस प्लस अगेन माइनस का x क्लोज ब्रैकेट क्लोज. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का 1 है एक और एक माइनस का 1 है. ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लस का 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए. तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का x बच गया है. 1 माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस का x. अब स्टूडेंट्स माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर. 1 माइनस माइनस प्लस का x. अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 के इक्वल तो वो पुट कर देंगे. 1 प्लस 1 1 प्लस का 1, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2. तो हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया 2 के इक्वल है. लास्ट है आपकी एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस द फॉलोइंग. हमने एक्सप्रेस करना इनको इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में एंड देन इवेलुएट. फिर इवेलुएट करना है इनको when a is equal to 7 and b is equal to 6. जब a की वैल्यू हो 7 के इक्वल और b की वैल्यू हो 6 के इक्वल. हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4a स्क्वायर माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट b प्लस a ओपन ब्रैकेट 3 माइनस a प्लस का 3b स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन ब्रैकेट को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 4a स्क्वायर माइनस का 2 क्लोज ब्रैकेट b 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3a माइनस. अब स्टूडेंट्स वेरिएबल्स जब भी सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं. यहाँ पे a की पावर 1 है और इधर भी a की पावर 1 है. इनको ऐड करेंगे तो a की पावर 2 a स्क्वायर बन जाएगा. माइनस प्लस माइनस का a स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास प्लस का 3b स्क्वायर वो एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 2 को आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4a स्क्वायर
माइनस टू, माइनस प्लस माइनस का 2b, माइनस प्लस माइनस 2 3 जार 6, साथ ए था तो 6a आ गया है, माइनस माइनस प्लस का 2a स्क्वायर, और लास्ट वाली वैल्यू है माइनस प्लस माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास a स्क्वायर, एक 4a स्क्वायर और एक प्लस का 2a स्क्वायर, उनको ऐड कर लेंगे नंबर्स को, 4 प्लस 2 6a स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यूज थी, माइनस का 6a। अब a वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, b की वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, माइनस का 2b माइनस का 6b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू 6 के इक्वल 7 के इक्वल है और b की वैल्यू 6 के इक्वल है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 2, बी की वैल्यू थी 6 के इक्वल, वो पुट कर दिया है, माइनस 6 इंटू बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 7 के स्क्वायर का मतलब इस नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7 7 जार 49 माइनस 6 7 जार 42। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 7 राइट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6। अब स्टूडेंट 6 के स्क्वायर का मतलब 6 के नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 49, 7 7 को मल्टीप्लाई किया है, 7 7 जार 49 माइनस 6 7 जार 42 माइनस 2 6 जार 12 माइनस 6 इंटू 6 6 जार 36। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 42 माइनस का 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 36। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 294 आता है, 49 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आ गया 294। 294 माइनस 42 माइनस का 12 माइनस 6 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें 216 आता है, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 216 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स ये माइनस की वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज है जो माइनस में है, माइनस का 42 माइनस का 12 और माइनस का 216, इनको ऐड करेंगे, तीनों के साथ माइनस है तो माइनस का 270। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 216 आया था इसमें ऐड करेंगे प्लस का 12 और प्लस का 42, तो ये हमारे पास 270 के इक्वल आ गया। लास्ट में 294 में से 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो आंसर भी प्लस का आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, 24 की इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स टुडे योर लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8D हैव बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8D then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.